अवाम जो है, हमारी पूरी कौम जो है इन जजेस की डसी हुई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको ये हजम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुमा का दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा का दिन जो है मुबारक हो। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से बात करेंगे कि उन्हें जो है आपने खबरों में पहले भी देख लिया होगा, लेकिन आपको उसका सिर्फ एक रिकैप देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा को मना कर दिया है कि वो इमरान खान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के किसी भी केस में जो है वो जज नहीं होंगे, यानी कि वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये क्यों किया गया है, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये केस जो है बुनियादी तौर पर MNAs को, MPAs को जो है वो फंड्स जारी करने के हवाले से था। तो ये डॉन न्यूज़ में जो है इसकी खबर एक पब्लिश हुई थी। इसी पर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुओ मोटो लिया था और उस पर यह कार्रवाई हो रही थी, जिस पर जो है वज़ीर आज़म ने भी जवाब दाखिल किया। इसके अलावा जो है तमाम सूबों ने भी अपना जवाब दाखिल किया। तो उन जवाबात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तसल्ली बख्श करार दिया है। लेकिन 11 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा हुआ था, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है कुछ व्हाट्सएप के अपने दस्तावेज का इजहार किया। उन्होंने दिखाया कि ये मुझे कुछ नामालूम ज़राए से जो है ये दस्तावेज मौसूल हुए हैं, जिसमें जो है बहुत सारे शवाहिद हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि ये आया ये दुरुस्त हैं कि गलत हैं, लेकिन इसको जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जो दस्तावेज जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी दिए और जो है अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनाने के लिए कहा गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो है इस पर बरहमी का इजहार किया, उन्होंने नागवारी का इजहार किया कि आप जो है कंप्लेनेंट नहीं है, आप एक जज हैं, इसलिए ये दस्तावेज जिसके बारे में आप भी श्योर नहीं है, ये आप कैसे इसको जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। इस पर जो है जब ये केस जो है कंक्लूड किया गया, इसका फैसला लिखा गया, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है इस केस का फैसला लिखा गया। जस्टिस गुलजार ने जो कि लिखा, उसमें जो है इसको कंक्लूड करते हुए ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ये कतन जो है इससे मुतालिक नहीं है, और उन्हें हिदायत की गई कि वो आइंदा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किसी भी केस में जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, हालांकि कोई वजह नहीं है। क्यों दिल बाग बाग हुआ है? क्योंकि हमारे जज साहबान जो एक हाई प्रोफाइल केस लगा हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें जो है तमाम सूबे इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी अगर जज जो हैं वो बायसनेस का मुजाहिरा करेंगे, वहाँ भी जो है पसंद नापसंद का इजहार किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि इतने हाई प्रोफाइल सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर जो है एपेक्स कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, अगर वहाँ के जज जो हैं इन चीज़ों का इजहार करेंगे या इस किस्म के चीज़ें उनकी तरफ से सामने आएंगी, तो मुझे ये बताइए कि ये जो छोटी कोर्ट्स हैं, जो अदालत आलिया हैं या हाई कोर्ट्स जिसे आप कहें, या सेशन कोर्ट्स हैं, नैब कोर्ट्स हैं, दहशतगर्दी कोर्ट्स हैं, इसमें इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं किया जाता होगा? ये बहुत ही जो है हमारे लिए एक शर्मनाक जो है एक प्रैक्टिस है कि हम जो है मेरिट पे चीज़ों को तय नहीं करते हैं, हम जो है वो पसंद नापसंद पे चीज़ों को तय करते हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो खुद भी कंप्लेनेंट हैं इमरान खान के खिलाफ, जो कि उन्हें जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है उन पर जो एक केस चल रहा है। तो इस हवाले से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अवाम जो हैं, हमारी पूरी कौम जो है इन जजेस की डसी हुई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको ये हजम करना पड़ेगा। जो अदालत में जाते हैं, जो लोग जिनका इंसाफ से पाला पड़ा है, खा वो वकील हों, खा वो जो हैं वो साइलिन हों, खा वो मोकलीन हों, ये सारे लोग जो हैं ये इन जजेस के डसे हुए, इन अदालतों के डसे हुए हैं। कोई शरीफ आदमी जो है वो इसलिए दरखास्त दायर नहीं करता भले वो हक पे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें डिले होगा, इसमें इंसाफ पता नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा बाकी सरमाया जो है वो भी इसकी नज़र हो जाएगा।
इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जो है वो इन अदालतों पे कैसे भरोसा कर सकता है, जहां जो है पसंद नापसंद का, बायसनेस का ख्याल किया जाता है। आप प्रॉपर्टी के केसेस को देख लें कि नस्लें, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल में वो चीज़ें दाखिल हो जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं होता है। कत्ल के मुकदमात देख लें, ये आप एंटी नारकोटिक्स के मुकदमात को देख लें, ये कितने साल चलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो एक फॉल्स प्रैक्टिस थी, ये झूठा मुकदमा बनाया गया था। इसी तरह लड़ाई झगड़े के देख लें, बाकी लेन देन के मामला देख लें, इसके अलावा ये नैब के आप पूरे केसेस देख लें, साल लग जाते हैं, लेकिन इस पर इंसाफ नहीं आता। और बहुत सी अदालतों में बहुत से मुकदमात ऐसे हैं जहां जज ही नहीं होता। पिछले दिनों में कोई एक हवाला देख रहा था किसी मुकदमे का कि 6 साल से जो है वो मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन 4 साल से उस पर जज ही नहीं था। अच्छा, जब वो जज आ गया तो उसके बाद पता चला जाए कि उनका तफ्तीशी जो है वो कनाडा चला गया है, जो कि 2023 में आएगा। मुझे ये बताइए कि 6 साल में एक जो है मुलजिम वो गैर हाजिर नहीं रहा, लेकिन उसे अदालत में पेश किया जाता रहा, जबकि 6 साल से उसका मुकदमा जो है जूं का तूं है, वो गिरफ्तार है। तो क्यों गिरफ्तार है? बिलफर्ज वो बरी हो जाता है, बिलफर्ज वो उसमें गिल्टी नहीं तस्वुर होता, तो उसके 6 साल आप कहां से पूरे करेंगे? 6 साल आप उसकी जिंदगी के खा गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो कहां से ला के उसके देंगे? कौन उसका मुदावा करेगा? क्या किसी अदालत ने किसी भी वक्त किसी शख्स के हवाले से, किसी मुकदमे के हवाले से कभी किसी का अगर उसको जो है नाहक इतनी सजा मिली है तो क्या उसका मुदावा किया गया है? ये किस किस्म का इंसाफ है इस मुल्क में कि जहां जो है आप इंसाफ नहीं देते, आप जो है वक्त गुजारी करते हैं, साल से पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं किसी की इंसाफ के लिए, वो दरबदर जो है वो ठोकरें खा रहा होता है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता। इन प्रैक्टिसेस को बेनकाब होना चाहिए, जैसे कि ये जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब के हवाले से आया है। तो ये चीज़ें अदालती निज़ाम में जो है वो बहुत अंदर तक सरायत कर चुकी हैं। तो ये जब तक इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएंगी, बेनकाब नहीं होंगे, तो हमारे जज साहबान जो हैं वो भी काम नहीं करेंगे। डेट पर डेट होती है। मुझे ये बताइए कि ये किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, किस चीज़ का ये जो है इन्हें इतनी मुराद दी जाती हैं? क्या इन चीज़ों की कि ये चुपचाप जो है अपने कमरों में बैठे रहें, चुपचाप जो है छुट्टियां करते रहें, चुपचाप जो है ये अपने वक्त गुजारी करते रहें, लेकिन मुकदमात के फैसले ना करें, ये समाअत नहीं करते? तो मुझे बताइए कैसे मुमकिन है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है बेहतर बनाया जा सके? पूरा मुल्क, पूरे जो हमारे अवाम हैं वो इन चीज़ों के डसे हुए हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि मेरी कोई हमदर्दी ना तो उस दिन जो है जो वाकया पेश आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वकीलों ने जो है वो ज्यादती की थी जस्टिस अतर मनीला साहब के चैम्बर में, ना तो उस दिन के जो है हमदर्दी मेरी उनके साथ थी, ना आज जो है उन्हें जो मना किया गया है कि बेंच में शरीक नहीं होंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के किसी भी केस में, तो ना आज मेरी जो हमदर्दी है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्होंने इंसाफ देना है। अगर वो इंसाफ नहीं दे सकते, वो बाइसनेस का मुजाहरा करते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, जुडिशरी जो है, ये कैसे जो है वो एक बेहतर प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकती है। सो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मुझे बहुत कोई अफसोस नहीं हुआ। जितना अफसोस आपको होना चाहिए उतना ही मुझे हुआ है, लेकिन बाकी मुझे क्यों नहीं हुआ उसका सारा मैंने बैकग्राउंड जो है वो आपको बता दिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।